अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद हैं। देखिए, जो अफगानिस्तान और इंटरनेशनल सिनेरियो पे जो प्रोग्राम ज़्यादातर होते हैं, तो ज़्यादातर प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर अफवाहों की बुनियाद पर या कुछ इन्फॉर्मेशन कच्ची पक्की इन्फॉर्मेशन होती है या एक दूसरे से बताई होती है और हम प्रोग्राम देखते हैं और प्रोग्राम साथ कर देते हैं। मेरा मकसद जो है और ब्रिगेडियर गजनफर साहब का मकसद है आप तक सच्चाई और हक बात बताएं और लोग यानी इंटरनेशनल सिनेरियो पे हालात क्या हैं और क्या होने जा रहा है। आपके साथ एक प्रोग्राम में पहले बता दिया कि 31 अगस्त तक अमेरिका ने इनकलाब करना है। तो ये और धमाका होने के बारे में अमेरिका को कैसे पहले पता था या क्या हालात और वाक़या थी, वन कैन ईज़िली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नैरेटिव बिहाइंड इट। चलते हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब की तरफ। आपने जो ख़ास तौर पर धमाका हुआ काबिल के अंदर एयरपोर्ट के करीब जो हुआ और जो बाकी सिनेरियो देख रहे हैं, अब यहाँ तो यानी करने वाले तो तालिबान ही हो गए। जब तालिबान की अपनी हुकूमत आ गई है, तो ये कौन लोग हो सकते हैं? क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब। एक तो है जो इवेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कल कोई मेरे ख्याल 3 या 5 धमाके हुए, उसमें से एयरपोर्ट के ऊपर एक होटल के सामने धमाका, होटल ब्रेंडन, उसके साथ 2 कोई कंट्रोल्ड ब्लास्ट हुए, जिसका मतलब ये कि कोई जो अमेरिकन फोर्सेस ने जो एमुनिशन वगैरह उधर छोड़ा था या जो म्यूनिशन था, हथियार थे, उनको तबाह करने के लिए तो 2 धमाके हुए। तो टोटल मिला के 5 धमाकों की रिपोर्ट आ रही है और 2 धमाके ये भी उन 3 धमाकों में शामिल कर लिए गए। अब सीधा साधा जो अमेरिकन ने से उनके जो एलाइज हैं यूके और ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जी दाइश ISIS जो धमाके करेगी, यानी उनको टेलीफोन करके बताया था ISIS ने, इंटेलिजेंस इनपुट थी क्या थी, उसको उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया कि कहाँ से वो, क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक एस्टीमेट CIA ने दिया था कि तालिबान जो है 90 दिन में कब्जा करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। तो आपने देखा कि वो कितना इरेटिक और कितना गलत साबित हुआ कि तालिबान तो 11 दिन में काबुल के नज़दीक पहुँचे। असल में तमाम चीज़ों की, और जो बाइडन ने फिर स्टेटमेंट दी और उसको जहन में रखिएगा, उन्होंने कहा, मंगल को खिताब करते हुए कहा अपनी कौम से कि जी हम 31 अगस्त तक हर हाल में निकलेंगे। तालिबान की काउंटर स्टेटमेंट आई, अगर 31 अगस्त तक आप नहीं निकलेंगे तो हम समझेंगे कि आप ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के तौर पर मौजूद हैं, हम अपनी गवर्नमेंट मेकिंग नहीं कर सकेंगे। G7 का कल इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर उन्होंने अमेरिका से ये डिमांड किया कि जी आप जो एग्जिट डेट है उसको बढ़ाइए। कल अमेरिकन प्रेसिडेंट की और इजरायली प्राइम मिनिस्टर की गालबा ने मुलाकात हुई और उसके एक दिन बाद धमाका हो गया। अब और धमाके को सीधा आप दाइश ISIS के ऊपर ले गए। जो हालात हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने अपने अमेरिकन ने जो इनखला के वक्त जब वो खामोशी से छोड़ के गए थे और नेटो के जो उनके साथ ममालिक थे, जब वो चले गए तो नेटो ममालिक का बहुत क्रिटिसिज्म आया, जर्मनी का, फ्रांस का, UK का। उन्होंने कहा जी अमेरिका ने हमारे साथ के साथ 20 साल जंग लड़े, हमें बताया ही नहीं, वो छोड़ के जा रहा है, तो ये तो अप्रोप्रिएट नहीं है छोड़ के जाना। अमेरिकन जब छोड़ के गए, वो अफगान लोगों को एक स्टेटमेंट दे गए, एक नैरेटिव, एक चीज़ दे गए कि भाई जिन जिन लोगों ने जाना है बाहर, वो हम उनको बाहर निकाल देंगे। नेचुरली अफगानिस्तान रिसोर्स कंट्रेट कंट्री है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग धड़ाधड़ काबुल एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए, वहाँ से उन्होंने लोगों को उठा के ले जाना शुरू कर दिया। कुछ को अमेरिका ले गए, कुछ जर्मनी छोड़ा, कुछ को UAE में रखा, इसकी हम पहले कंडीशन बयान कर चुके हैं। अब वहाँ पे जब लोग जमा हो गए और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पड़ा गई, तो एक इनपुट आ गई कि जी वहाँ पे धमाका। असल में बात ये है कि ये जो है ना ग्लोबल वॉर और टेररिज्म, इसके ऊपर माइकल चाउसिस्की का एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल बहुत अरसे पहले छपा था, और वो बैकग्राउंड के तौर पे उसको समझना और उसको रिलेट करना आजकल के हालात से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ISIS और दाइश की आप बात करते हैं, और उसने कहा था कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है ना, जैसे ISIS और दाइश है, जो CIA की सपोर्ट से कायम हो रहे हैं, ये दे आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ रिलीजन, या ये मजहब की प्रोडक्ट नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट है पैन इस्लामिज्म का, और उसमें इनको कोवर्ट सपोर्ट इस्लामिक टेररिस्ट
ग्रुप को जो प्रोवाइड की जा रही है, और CIA ने आपको पता है इसको बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की, इक्विपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड की, दाइश और ISS को जिस तरह किया गया, इसका बुनियादी मकसद है इस्लाम को डिनाउंस करना। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनाइजेशन है जो अंडरमाइन करता है नेशन स्टेट्स को और मुल्कों को जो है इलाकों में, टेरिटरीज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने अफगानिस्तान में देखा, एक इराक में देखा, एक नेशन स्टेट थी, उसके बॉर्डर खत्म हो गए, वो टेरिटरी बन गई। इसी तरह सीरिया में एक नेशन स्टेट थी, उसकी बॉर्डर खत्म हो गई, और यही दाइश और ISIS है जिसको जिम्मेदार ठहराया गया इस चीज का। और इराक के अंदर जो कुछ हुआ, तो इसी सिलसिले में 20 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छपा था, और उसकी हेडिंग मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि वो टाइम नहीं हो डिटेल। उन्होंने कहा था कि उसकी हेडिंग ये थी न्यूयॉर्क टाइम्स के 20 सितंबर 2014 के आर्टिकल की, कि सस्पिशन डीप इन इराक अबाउट CIA एंड इस्लामिक स्टेट आर यूनाइटेड एंड वन पार्टी। आपको पता है कि इराक के अंदर इस्लामिक जो अमेरिका ने जितना इक्विपमेंट छोड़ा था वो किसके हाथ लगा था? वो CIA और दाइश के हाथ लगा था। दाइश ने क्या किया, इराक के अंदर तबाही फैलाई, फिर वो सीरिया के अंदर गई, और इराक इससे पहले अमेरिकन फोर्सेस ने वहाँ पे ऑपरेशन किया। तो जब ये इराक और ईरान और CIA और दाइश और इन चीज़ों को, तो अब इसको अफगानिस्तान के ऊपर देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर मुसैद का और रॉ का और उसके अंदर बहुत सारे और एलिमेंट थे, उनका एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर मौजूद था, मुसैद और रॉ का। और अभी खबर आ रही है कि मुसैद के वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटिव थे जो अभी तक वहाँ से नहीं निकले, बल्कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि एक उनका ऑपरेशन सेंटर था जहाँ पे तालिबान ने बहुत पहले हमला किया था, वहाँ 6 ज्यूज को मार रहा, यहूदियों को मारा था जो इंडोक्ट्रिनेट कर रहे थे यंग अफगानीज को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने। रॉ और मुसैद का एक नेक्सस चल रहा था। और अभी तालिबान ने परसों एक रॉ के एक सेफ हाउस के ऊपर कैप्चर किया है, जहां से उनको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिससे ये प्रूफ हो गया कि रॉ और मुसैद का नेक्सस चल रहा था और वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर दे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान CIA और रॉ की मदद से कायम। अब जब ये तमाम चीजें मौजूद हैं, अमेरिका चला गया, उसकी प्रॉक्सीज वहां पे मौजूद है, वहां मुसैद के भी एलिमेंट है, वहां रॉ के भी एलिमेंट है, वहां CIA के भी एलिमेंट, जो अफगानियों के ही अंदर है, क्योंकि बहुत सारे अफगानी अभी जर्मनी में 2 जफर साहब देखिए, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ दिया, और हम और आप बड़े अरसे से कहते आए हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की गवर्नमेंट ले लें या उनके करीब जो है हमदुल्ला ले लें या अमर साले ले लें, और हमदुल्ला की मुलाकात जब नवाज शरीफ से हुई थी तो हमने भी उस वक्त कहा था कि ये बुनियादी तौर पर एक गठजोड़ है, जो CIA है, NDS है, रॉ है और मोसाद, ये सारे इकट्ठे हुए हैं और ये मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं और वो एजेंडा लेकर चल रहे हैं। और वो ये बात बड़ी, मैं इसको रिलेट करता हूँ कुरान मजीद के हवाले से, गज़वा हिंद के कॉन्टेक्स्ट में, और बाकी चीजों को सामने रख के, यानी ये सारी कुछ चीजें पता होने के बावजूद हमें और अंदाजा है कि तालिबान पर ये फतह हासिल नहीं कर सकेंगे, ये भी हमें अंदाजा है इस बात का। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान के अंदर जो दुश्मनान बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जिनका एजेंडा सिर्फ इन लोगों को प्रमोट करना है, चाहे वो 5th जनरेशन वार की शक्ल में हो या इन शक्ल में हो, तो ये तो एजेंडा अभी भी चल रहा है इनका, ये तो बात नहीं आए। यही बात है ना, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अब आपने अब हम इसी चीज को, जैसे मैंने आपने कहा कि ये जो कोविड सपोर्ट एजेंसीज की चलती है दहशतगर्द ग्रुपों के साथ, जो एक इंपीरियल एजेंडा है मुसलमान ममालिक को और मुसलमान ममालिक के अंदर और मुसलमान नेशन स्टेट्स को टेरिटरीज में कन्वर्ट कर, ये एक इंपीरियल एजेंडा है। अब जब प्रेशर आया जो बाइडेन के ऊपर कि आपने 31 अगस्त को नहीं निकलना, बहुत सारे, अब हम जो पाकिस्तान के अंदर कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट और फौज एक पेज पे, आज आप देखिए तो आपको लगेगा पेंटागन और जो बाइडेन और कांग्रेस एक पेज पे नहीं है। पेंटागन नहीं निकलना चाहती थी, जो बाइडेन ने कहा निकलेंगे। अब जब निकल के कंट्री प्रेशराइज कर रहे हैं, देयर इज अ ज़ियोनिस्ट प्रेशर आल्सो विद इन द रीजन कि जी आप इस इलाके से निकले। कल मैंने बताया इजरायली वजीर आजम की और जो बाइडेन की मुलाकात, उससे पहले CIA का डायरेक्टर आया और तालिबान के पास आया, खुफिया तौर पर उनसे मिलके गया, क्यों मिलके गया, क्या क्या किया। अब जब वहां पे प्रेशर ये है कि आप 31 अगस्त को ना निकलें, तो 31 अगस्त को ना निकलने के लिए क्या तरीकाकार है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो वर्ल्ड लेवल पे कह चुका है कि हमने 31 अगस्त को निकल, उसके लिए क्या रीजन होगा वहां रहने का? पेंटागन क्या रीजन देगी उसको वहां पे एक्सटेंड करने का? उस रीजन के लिए इससे पहले आप तारीख में बहुत पीछे जाए ना, तो एक जहाज था USS लिबर्टी, जो अमेरिकन जहाज था,
1967 जब अरब इजराइल वॉर होती है, उस जमाने की बात है, 1967 की बात है। यूएस लिबर्टी एक जहाज था जो इंटरनेशनल वाटर्स में सेल कर रहा था, उसके ऊपर बहुत बड़ा अमेरिका का झंडा भी लहरा रहा था। उसके ऊपर अमेरिकन इजरायली जहाज़ों ने, इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया और इजरायली गन बोट्स ने उस पर हमला किया और तमाम के तमाम अमेरिकन मार गए। 34-35 अमेरिकन मरे थे और बाद में कह दिया जी इस वजह से हम कहते कि इजिप्शियन जहाज है मिस्टेक। भाई जहाज फ्लाई कर रहा है, झंडों के साथ फ्लाई कर रहा है, आप उसको तबाह करते रहे, आपको नहीं पता ये किस तरह हो सकता है कि इजराइल को ना पता हो कि अमेरिकन जहाज। तो अगर अमेरिकन को कोई टारगेट कर सकता है जिस तरह फौजी बार, तो वो सिर्फ इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, उनकी खुफिया अदारे या उनकी फौज है जो इजरायली जो दहशतगर्दी फैलाने के लिए और एक चीज के ऊपर जनरेट करने के लिए काम कर सकती है। मेरा मतलब ये कि आप इशारों को देखें। हम जब आप कह, अगर वो ये कह रहे हैं कि दाइश ने किया, तो दाइश को करवाने वाला कौन था? दाइश को लाने वाला कौन था? कौन चाहता था कि ये मकसद हल हो कि जी अमेरिकन जो है वहां पे 31 अगस्त को ना निकले? हर धमाके का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर ब्लास्ट का एक, पाकिस्तान के अंदर धमाके होते हैं इसलिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को डिस्टेबलाइज इंडिया कराता था, अपने दहशतगर्द भेजता था, रॉ के दहशतगर्द यहाँ आते। अब इतने दिनों से इंडियन मीडिया चीख रहा है तालिबान आ गए जी, ये हो जाएगा। अमर साले जो पंचशेर में बैठा हुआ उसको प्रोपेगेट कर रहे थे कि वो तो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस देगा। डिजाइनर रेजिस्टेंस दे सकते, रेजिस्टेंस दूंगा अमर साले, तालिबान आ गए तो वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। अमेरिकन इस धमाकों को लेकर चलेंगे कि हम वहां से निकल नहीं सकते सिक्योरिटी से। तो ये दाइश स्टेट अवे नहीं है, दाइश के लिए एजेंसीज खड़ी हुई हैं जो जिन्होंने दाइश को रेस किया, जो दाइश के लोगों को इस्तेमाल, और वही एजेंसीज इन्वॉल्व हैं धमाके में और अमेरिकन फौजियों को मारने में। तो अमेरिकन को जरा अपनी दिमाग को, जिस तरह इंडिया धमाका होते वक्त था ना, ISI ने किया और उसको चैलेंज किया बहुत सारे ऑथर्स ने, एक किताब भी लिखी गई, अपना जो ताज होटल का धमाका था, उस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने कहा कि ये धमाका रॉ ने और इंडियन आर्मी ने करवाया था ताकि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन को और टाइट किया जाए। और उसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के बाद शायद कर दिया कि इसमें मुसैद भी थी, CIA भी थी और रॉ भी थी। अब ये चीजें यानी किस तरह हो सकता है कि इवेंट हो रहा हो पर आप कह दें कि फलाना करवा रहा है? तो यहाँ पे इन चीजों को देखने के लिए ये दाइश सिर्फ इसके अंदर नहीं है, एलिमेंट्स ऑपरेटिव हो गए, लेकिन इसके पीछे ये पावरफुल एजेंसीज इन्वॉल्व है जो अमेरिका को अंडर प्रेशर करना चाहती हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट को अंडर प्रेशर करना चाहती है और चाहती है कि अमेरिकन जो है वहां मौजूद है ताकि उनके मुकाबले उनके जो ऑपरेटिव्स हैं, उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो टेक्निकल इक्विपमेंट है वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो रॉ के एक्सपोज हो रहे हैं, मुसैद के एक्सपोज हो रहे हैं, और जो प्रॉक्सी CIA ने, अमेरिकन CIA ने प्रॉक्सीज क्रिएट की थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो। अच्छा मैं जरा, वहां पे तालिबान तो किसी तौर पे मौजूद ही नहीं है। अच्छा मैं इंटीरियर कॉरिडोर में सिर्फ अमेरिकन मौजूद हैं। तो अगर आप अपने ही लोगों को मरवा देंगे तो फिर तो आप सिचुएशन को डिस्टेबलाइज ही रखेंगे ना। अच्छा मैं प्रोग्राम खत्म करना चाहता हूँ। उस खत्म करने से पहले आखिरी सवाल करूंगा जो कि बहुत जरूरी सवाल था। ग्वांतानामो में अमेरिका या बाकी लोग क्या करता रहा है? इराक में क्या कुछ किया कैदियों के साथ? और यहाँ आके तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में जब ये बातें आती हैं तो एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल ह्यूमन राइट वायलेशन चाहते नहीं है। तो ये भी तो दोहरा चेहरा बेनकाब हो गया ना इन लोगों का। दोहरा नहीं, ये दोहरे से कुछ आगे आगे निकल गए बहुत ज्यादा। ये तो एक भयानक चेहरा है जो एक्सपोज हुआ है। जब अफगानिस्तान के अंदर से लोग पकड़े थे उनको केक किस तरह डाल के ले गए थे कि कंटेनर में बंद करके ले गए, यहाँ से कंटेनर में ही जहाज़ों में लोड किया, ना उनको सांस लेने का टाइम ना, उसके बाद वहाँ जाके केक बनाए हुए थे जिस तरह आप जानवर को रखते हैं उधर उनको डाल दिया और फिर बहुत सारों को बाराक ओबामा ने आकर लिया। खालिद शेख मोहम्मद की अगर वो इनकी अपनी एक अपना फिल्म बनी है जो अमेरिकन रिकॉर्ड से निकाल के बनाई गई है गुआंतानामो बे के बारे में, उसके अंदर वो और उसके अंदर जो इनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, मेरे उस जहन से फिल्म का नाम निकल गया, उसको रिलीज किया गया है जिसमें कहा गया कि खालिद शेख मोहम्मद को पता नहीं 80 दफा डिबोर्ड किया, वो वाटर बोर्ड किया गया। उसने वही स्टेटमेंट दी जो उसने पहली दफा दी थी, उसमें कोई तो वहां पे जो ह्यूमन टॉर्चर हुआ है वो तो सदी में नहीं हुआ। इराक में अगर अब जाए तो अबू गरीब जेल खोल के देखते हैं, वहां पे जो इराकियों पे उनको ऊपर जो टॉर्चर हुआ है आज तक वो जेल की दीवारें रो रही है। कौन सी ह्यूमन राइट? कश्मीर में जो इंडिया कर रहा है
जो लोगों को मार रहा है, जब बच्चों को अगवा कर रहा है, औरतों की आबरू, पैलेस्टाइन में जो क्लस्टर बॉम्बिंग इजराइल कर रहा है, जिस तरह लोगों को मारता है, अभी जो 400 लोगों को मारा वहां पे, फिर आप कहते हैं कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड। ये सर, तो यही तो हिपोक्रेसी है, ये तो भयानक चेहरा है जिसमें आप वॉर को सपोर्ट करते हैं और जंग को सपोर्ट करते हैं एज ए मीडियम टू इम्पोज पीस एंड यू, जो कि अमन जब होता है तो वहां आप धमाके करवा देते हैं ताकि अमन की तरफ राही हमवार ना हो और अपना जंग चलती रहे और अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री का जो इख्तियार है वो बिकता रहे। ये टोटल थ्योरी है आजकल दुनिया के अंदर जिसको फॉलो किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया गजनफर साहब, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, इस पे सवाल आना है हमारे नाज़रीन की तरफ से। हम गुआंतानामो और बाकी चीजों के हवाले से जो कुछ यहाँ कैदियों के साथ जुल्म होता रहा और ये सारी बातें हुई, इस पे हम एक अलहदा प्रोग्राम भी करेंगे। और एक डिमांड और है हमारे नाज़रीन की, आपने जरा हमें सियासी गुफ्तगू भी करनी है पीडीएम के, और आने वाले दिनों में मुल्क में सियासी हालात के, इस पे दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।